अपने देश की जो सबसे रद्दी चीज़ है ना वो यही है कि इंसानों के बीच में इतना ज़्यादा गैप बन गया है ना। फॉर एग्जांपल जेंडर का ही देख लो भाई, मेल और फीमेल को इतना ज़्यादा शुरू से ही सेपरेटली रख के रखा है, पता नहीं क्यों। क्यों मतलब शादी के टाइम पे कोई सेपरेट नहीं करेगा, वैसे कोई सेपरेट नहीं करेगा, बट जब इंसान खुल रहा है, जब इंसान को अब लड़कियां इमोशनली ज़्यादा अच्छी होती हैं और लड़के थोड़े से एग्रेसिव टाइप में होते हैं। अब वो दोनों इसलिए ही बनाए गए हैं ताकि वो लोग एक दूसरे को भाई बैलेंस रख सकें। अब जब उनकी एज हो रही है, जब उनके हार्मोन्स वैसे हो रहे हैं, तभी उन्हें बात नहीं करने दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अजीब सी चीज़ है। इसमें कोई इंसान डिसएग्री भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब यूनिवर्स ने बनाया है तो हर चीज़ सोच के बनाई है, सारी ही चीज़ें सोच के बनाई है। तो खैर, अब जो भी फैमिली वाले नहीं करने देते हैं, स्कूल में जो बना के रखा है भाई लड़के अलग बैठेंगे लड़के अलग बैठेंगे, कुछ ऐसा सिखाते नहीं है कम्युनिकेशंस के ऊपर। तो खैर यही वीडियो में सीख लेते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाती है कि वुमन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है तुम्हें चेंज करने में, तुम्हारी पर्सनैलिटी को चेंज करने में। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल जब किसी वुमन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करी, तुमसे बात भी नहीं करी है कुछ भी, तो मैं सोचने लगता हूँ कि तुम्हारे में क्या कमी है। और सच बता रही हूँ, एक जो जेंडर होता है और एक जो अपोजिट जेंडर होता है, उनको आपस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल किसी लड़की को एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया या उसको कुछ बोल दिया, तुम इसके नहीं हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, तो लड़कियां ना बहुत ज़्यादा सोचने लगती हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला, फिर वो चीज़ें सही करने पे लग जाती हैं। वैसे ही एक लड़के के साथ, एक लड़की ने जब उसको रिजेक्ट कराया, उस पर बोल दिया कि तू ऐसा है वैसा है, तू ऐसा ये काम नहीं करता वो काम नहीं करता, तुम्हारी बॉडी ख़राब है, तुम्हारी लैंग्वेज ख़राब, मतलब बॉडी लैंग्वेज ख़राब है, तुम्हारी पोस्चर ख़राब है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस ख़राब है, ये सारी चीज़ें जब वो बोलती है ना, तो तुम सच में भी काम करने लगते हो अपने पे, मानो या ना मानो। ह्यूमंस को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ये बहुत बड़ी और एक अच्छी चीज़ है तुम्हें चेंज करने में, क्योंकि अच्छे अच्छे अभी के टाइम पे इंसान को नहीं बदल पा रहा है। चाहे बहुत कोई मोटिवेटर हो, बहुत कहीं के कोई भी लोग हो, बट जब तक इंसान एक सच में भी एक रियल इंटरेक्शन में किसी से रिजेक्ट हो रहा है या किसी से जलील हो रहा है, उसको अपने बारे में कुछ बुरा सुनने को मिल रहा है ना, तभी वो जाके चेंज होता है। सेकंड और अगेन बहुत बड़ा एडवांटेज वो ये है कि जब तुम किसी अपोजिट जेंडर से बात करना शुरू कर देते हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहीं ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि जब सेम जेंडर से बात करते हैं ना, बहुत ईजिली और नॉर्मली हो जाती है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे रहते हैं एकदम मिलते जुलते। फॉर एग्जाम्पल मैं भी किसी लड़की से बात करती हूँ, मुझे तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि यार क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ। अब तुमको लगता है कि हाँ एक जैसी तो है, एक जैसी बॉडी है, एक जैसी सब चीज़ें हैं, तो समझ रहे हो ना, इजी हो जाती हैं चीज़ें। बट वहीं किसी लड़के से बात करनी पड़ जाती है तो चीज़ें अलग लगती हैं, क्योंकि अपोजिट जेंडर है, बहुत चीज़ें अलग है एक दूसरे में। और जब उस चीज़ में अच्छे हो जाते हैं ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए दिखता है। तुम देख पाते हो खुद को कि तुम्हें अब एक लड़के ग्रुप में एंटर, मैं अपना बोल रही हूँ, एक लड़के ग्रुप में एंटर करने में मुझे अजीब नहीं लगता है, वहीं एक लड़के को एक लड़कियों के ग्रुप में एंटर करके बात करने में अजीब नहीं लगता है। ओके, ये इंडिया में जो गैप बना रखा है ना, इसको प्लीज़ ब्रेक कर दो, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं जब इंसान मिलजुल के यूनिटी में रहेगा। तो एक पॉइंट आ जाता है द एंड ऑफ ओवर थिंकिंग एंड नर्वसनेस। देखो भाई, जब भी कोई अपोजिट जेंडर से बात करनी पड़ जाती है ना कभी कभी, तो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे। इंसान अपने क्लोथिंग जो कपड़े सही कर रहा है, बाल सही कर रहा है, ये सही कर रहा है, वो सही कर रहा है, कई बार तो मैंने देखा है लोग फंबल कर जाते हैं, लोग बोल नहीं पाते हैं और आई कांटेक्ट तक लोग नहीं कर पाते हैं। लड़के के ग्रुप में भी जाने में नर्वसनेस लगती है, लगता है कि अजीब चीज़ें, बड़ी चीज़ें। बट धीरे धीरे जैसे इंसान कम्युनिकेशन करने लगता है, तुम लोग जैसे कम्युनिकेशन करने लगोगे ना अपोजिट जेंडर से, नॉर्मली करो भाई, ज़रूरी नहीं है कि लड़की है तो तुम्हें गर्लफ्रेंड ही बनाना, तो ये तो वो। नॉर्मली तुम अपना डर ख़त्म करना है, तुम्हें एक ज़्यादा भीड़ से बात करनी है, खुद को उस चीज़ में परफेक्ट बनाना है। और लड़के ग्रुप में बात तो कोई भी कर लेता है, लड़कियों ग्रुप में बात कौन कौन कर पा रहा है, वो एक बड़ी चीज़ है। एट द एंड इंसानों जैसे देखो लड़की को कि एक इंसान है, तुम उसके सामने नर्वस हो रहे हो और नहीं हो रहे हो, और अगर तुम हो रहे हो ना, तो जैसे तुम परफेक्ट होते जाओगे ना, बात करते जाओगे, तुम्हारी ये चीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म करेंगे। तुम्हें देखना एक एडवांटेज फील होगा, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस भी फील होगा खुद में कि हाँ मैं कुछ चीज़ तो अचीव कर रहा हूँ, कुछ चीज़ तो नहीं हो रही है मेरे साथ, अब मैं डर नहीं रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, जब तुम लड़कियों से कम्युनिकेशन बिठाते हो ना, तो तुम ये चीज़ नोटिस करते हो, तुम्हारी और भी ज़्यादा क्वालिटी वाली फ्रेंडशिप बनने लगी है, तुम और भी ज़्यादा क्वालिटी वाले लोगों को अपनी लाइफ में डालने लगे हो। कैसे?
लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनली वो होती हैं, इमोशनली अवेलेबल तो नहीं बोलेंगे, इमोशनल मतलब होती हैं, वो अच्छे से एक्सप्रेस कर लेती हैं खुद को, सारी चीज़ें कर लेती हैं। और लड़के हैं अपोजिट होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर दबा के चलते हैं चीज़ें। जब तुम लोग मिलते हो ना साथ में, तो तुम लोग एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सिखा लेते हो। लड़के जो होते हैं वो लड़कियों को ये सिखा रहे थे कि भाई कैसे स्ट्रांग बना जा सकता है, कैसे बॉडी पे काम करो, कैसे मतलब मैंने चीज़ें नोटिस करी हैं। लड़के काफ़ी सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, कुछ कुछ जो अच्छे क्वालिटी वाला हाई वैल्यू मैन होगा ना, वो सिर्फ लड़कियों को बताया कि भाई बॉडी पे काम कर, ऐसा कुछ खा, खुद को स्ट्रेस मत ले ज़्यादा, थोड़ा हल्का फ्री में ऐसे फ्री माइंडेड रहे भाई, इस टाइप की चीज़ें जब लड़कियों को सिखाते हैं ना, तो वो जो गैप है ना एक दूसरे का, वो फिल हो जाता है। तुम लोग बैलेंस रहने लगते हो, काफ़ी फुलफिल करते हो एक दूसरे को, तो इससे दोस्ती और बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ती है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, जब एक मेल एक फीमेल से बात करने लगता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, वो ना केयर करना जान जाता है। जैसे लड़के बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं, मैंने देखा है, हाई ज़्यादा स्पीड में ड्राइव करना, और ज़्यादा सिगरेट्स में भी कुछ लोग घुस जाते हैं, अलग अलग चीज़ें कर लेते हैं। बट जब उनकी लाइफ में कोई लड़की आती है ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ों से दूर रहते हैं। वो लोग खुद की लाइफ की उनको फिर फिक्र होती है, मतलब लड़के ऐसे कहते हैं भाई जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, इसका ये सब चीज़ें करने लगते हैं, उन्हें इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और जब कोई लड़की आती है ना, तो तुम अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेने लगते हो। तुम अपनी जो इतना डिस्ट्रैक्शन लेस, तुम इतना एंजॉय करना, सीरीज देखना, ये करना वो करना, ये सब चीज़ें तुम करते हो ना। जब फॉर एग्जांपल किसी फीमेल की एंट्री हुई तुम्हारी लाइफ में, तुम ना एक ट्रैक पे ला देती है, वो बोलती भाई ये कर वो कर ये कर वो कर। अब तुम्हें वो पसंद है, या तुम मतलब एक फ्रेंड भी है या कुछ भी है, तो तुम उसकी बात सुनते हो। मतलब वैसे तो हम किसी की सुनते नहीं, वैसे ना कोई तुम्हें ऐसा बना है जो तुम्हें समझा दे, बट जो फीमेल है वो काफ़ी हद तक तुम्हें समझा देती है। फॉर एग्जांपल मम्मी को ही देख लो, तुम मम्मी से तुम लोग बहुत ज़्यादा प्यार व्यार करती हो, तो तुम उनकी बातें सुनते हो। पर लोग आजकल मम्मियों को भी उतना ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है कि यार ठीक है, मतलब लोग चिल विल करते हैं। डेटिंग का ज़्यादा ज़माना है, सारी चीज़ों का ज़्यादा ज़माना है, तो लोग थोड़ा बाहर जब जाते हैं ना, उनको बाहर जब कोई लड़की मिलती है, तो वो सच में भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं और एक ट्रैक पे रहते हैं। ओके, आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो स्टार्ट कर दो एक अपोजिट जेंडर से बात करना, बिगड़ने के लिए नहीं। मतलब लोग बहुत ज़्यादा डेटिंग वैसे देखते हैं ना, बिगड़ने वाली चीज़ें हैं, लौंडियागिरी टाइप वर्ड्स यूज़ करने लगता है। बट ये चीज़ काफ़ी तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है ना, उसको बड़ा बना देती है, अच्छा बना देती है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता है।